बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, सामीन नाज़रीन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सक्सेंडा को कैसे इस्तेमाल करना है, सक्सेंडा की डोसेज कितनी होनी चाहिए, कितने महीनों तक इस्तेमाल करना है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सक्सेंडा सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो का थंबनेल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको पहली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सक्सेंडा 3 ml का होता है, जिसमें 6 मिलीग्राम लिराग्लूटाइड पर ml होता है और इसको आप आराम से अपने घर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सक्सेंडा को घर पर कैसे और कितने डोजेज में इस्तेमाल करना है, तो सक्सेंडा को पहले हफ्ते में 0.6 मिलीग्राम इस्तेमाल करना होता है, दूसरे हफ्ते में 1.2 मिलीग्राम, तीसरे हफ्ते में 1.8 मिलीग्राम और चौथे हफ्ते में 2.4 मिलीग्राम इस्तेमाल करना होता है, जबकि पाँचवें हफ्ते में 3 मिलीग्राम इस्तेमाल करना होता है। सक्सेंडा के डोज को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। सक्सेंडा के 3 मिलीग्राम के डोज में काफ़ी वज़न कम होना शुरू हो जाता है और ये वही डोज है जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स को भी देखना पड़ता है। अब ये जानेंगे कि सक्सेंडा के इस्तेमाल से कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1, शुगर लेवल का कम हो जाना। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो अपना शुगर लेवल रोज़ाना के बुनियाद से चेक करना होगा। नंबर 2, सर में दर्द का होना। नंबर 3, कब्ज़ का होना। नंबर 4, तेज़ाबियत का बढ़ जाना। नंबर 5, सुस्ती और कमज़ोरी महसूस करना। नंबर 6, जिल्द पर ख़ारिश महसूस होना। वैसे ये साइड इफ़ेक्ट्स सक्सेंडा के इस्तेमाल से धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी को सेवेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए तो उसी वक्त सक्सेंडा के इस्तेमाल को बंद करके अपने मुताल्लिक़ा डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। सक्सेंडा को कभी भी अपने डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में सक्सेंडा के मुतालिक सवालातों के जवाबात मिल गए होंगे। फिर भी आपके जहन में सक्सेंडा के मुतालिक कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।